रुपये क्या रखा है उनसे इतनी पुलिस में लगे ना भाई। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना पहला ब्लॉग समर्पित करती हूँ माँ पूर्णागिरि को। और मेरे साथ साथ मैं आपको भी यहाँ माँ पूर्णागिरि की दर्शन कराऊंगी। तो जहाँ से हम पहला हमारा पड़ाव होता है, जहाँ से हम पैदल चलते हैं, तो वहाँ पर हम ये पहुँच गए हैं। और वहाँ से ये जो हमारे हैं, देखिए ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। और अपने बेटे की भी मदद ली है हमने, जिसमें वो वीडियो बना रहा है, इसलिए आप उसकी पिक नहीं देख सकते। अब यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से हमारी यात्रा अब पैदल शुरू होती है। माँ पूर्णागिरि जिसमें काफ़ी चढ़ाई होती है, काफ़ी हिम्मत का काम है, लेकिन अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप आराम से वहाँ पर धीरे धीरे करके आप पहुँच सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम पहुँच गए सीढ़ियों के पास, और यहाँ से प्लेन का लगभग रास्ता समाप्त होता है। इसके बाद हम मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं, और यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ जो है वो स्टार्ट होती हैं। नीचे से क्या ये भैरव मंदिर है, लेकिन भैरव मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर आते समय दर्शन किए जाते हैं। तो इस समय हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया है, और छोड़ के अब हम आगे को बढ़ गए हैं धीरे धीरे। ये देखिए बगल में अभी अप्रैल का महीना आने वाला है, जिसमें ये पूर्णागिरि का मेला लगता है। तो सारी व्यवस्था खूब अच्छे से यहाँ पर शुरू हो गई है। या आप नाश्ता करना चाहें, खाना खाने चाहें, स्टॉल लगे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सभी सामान आपको यहाँ पर उनको समझाने वाला सब मिल जाएगा। कुरकुरे हैं, नमकीन है। अब मैं थोड़ी ही चढ़ाई में थक गई हूँ, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अब क्योंकि चलने की आदत है नहीं और मेरे पैर में फ्रैक्चर भी है, इस वजह से बस माँ के सहारे आ गए। देखते हैं आगे, जैसे जैसे मैं आगे चलती जाऊंगी, आपको बताते जाऊंगी। अभी यहाँ पर जो रास्ता है हमारा, कुछ प्लेन है और कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये मैं बता दूं आपको, प्लेन में उतनी परेशानी नहीं होती है, पर सीढ़ियों में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पैरों पर ही सारा वज़न आता है। तो आगे देखिए बढ़िया टाइल्स वगैरह लगा के, और वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने बात किया है एक दो से, ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं। धर्मशाला में आपको ठहरने की पूरी व्यवस्था है। आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, और आप रात में अगर रुकना चाहें रुक सकते हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। वहाँ पर मुझे बताया कि सिर्फ वहाँ की जो थोड़ी छोटी छोटी सी उनकी शॉप है, उसमें से हमें प्रसाद लेना होता है, बस इतना ही योगदान बस देना होता है। बाकी आप आराम से वहाँ रह सकते हैं, और खूब अच्छी व्यवस्था है। साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान दिया गया है। अभी देखिए जो थोड़ी टूट फूट है वो रिपेयर हो रही है, क्योंकि आगे अप्रैल में मेला लगने वाला है। मेले में बहुत, अभी जो आराम से यहाँ नीचे हम चल रहे हैं, ऐसा शायद नहीं होगा। अब देखिए ये हमने अगला द्वार इसका पार किया है, और साथ में मैंने ये भी देखा, ये जो आप काम देख रहे हैं, जो काम चल रहा है यहाँ पर, खच्चर से एक खच्चर पर सिर्फ 4 इस तरफ 4 उस तरफ करके जो पीछे उठ के लादा जाता है, तो 8 टाइल्स से आती। तो आप सोचिए जो सबसे टॉप पर किस प्रकार से सामान पहुंचाया जाता है और किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। वाकई सराहनीय है भैया, वाकई इतना, मतलब ये कठिन काम है, जहाँ हम अकेले सिंगल नहीं चढ़ पाते हैं। और वहाँ को तो मैं कहती हुई पूर्णागिरि माता इन पे सब पे भी कृपा करो, जो पीठ पे लाद के सामान चढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग सिंगल नहीं चढ़ सकते। एक पानी की बोतल हाथ में थी, जैकेट मैंने उतार रखी थी, वो भी मैंने हस्बैंड को पकड़ा रखी थी, वो भी उस समय भारी पड़ रही थी, हल्की सी। तो जो सामान लेके चढ़ते हैं, ये देखो शिव जी भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं इस समय।
अभी तो रास्ता बहुत कठिन है। अभी ये देखिए यहाँ पर ये सब धर्मशालाएं हैं और धर्मशालाओं में आराम से ठहरा जा सकता है। ये देखिए जिन खच्चरों की बात की थी मैंने, चलते चलते फटाक से गिने थे कि इसमें कितने हैं। तो एक उसमें सिर्फ एक तरफ ये जो इसके पीठ पे लदा हुआ है ये वापसी का है। मैंने जो चढ़ रहे थे लेके उनको देखा था, जिसमें एक तरफ अब देखिए यहाँ तक आते आते मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। एक एक कदम अब चढ़ना बस बहुत मुश्किल है। मैं तो सच पूछो तो हर पड़ाव पे यही कहती थी मैं अब आगे नहीं जाऊँगी, अब बस यहीं बैठ जाऊँगी। लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट से, बच्चे के सपोर्ट से अपने मैं हर बार आगे बढ़ी। अब यहाँ पर अभी देखिए कुछ दुकानें हैं जो बंद हैं, शायद ये मेले के समय खुलेंगी। इसी तरीके से है, कहीं प्लेन है थोड़ा और कहीं थोड़ी सीढ़ियाँ हैं। अभी आगे चल के हमें सिर्फ सीढ़ियों पे ही चढ़ना है। अब यहाँ तक जो आते आते काफ़ी बहुत ज़्यादा थकान हो गई। मैं कैसे बताऊँ, एक इतनी दूर आने में शायद मैं अभी 6-7 जगह बैठ के आई हूँ थोड़ा थोड़ा, और इस वजह से काफ़ी वक्त भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, चढ़ाई इतनी है, आदत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, देखो कितना शानदार, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट भी फेल होगा इसके सामने तो। और ये गद्दे लगे हुए हैं लाइन से, सब पूरा लाइन से गद्दे लगे हुए हैं। और सफाई की तो जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। यहाँ से वहाँ तक कहीं भी हमें गंदगी नहीं मिली। और पानी का भी मैं कहूँगी कि पानी हमने जो जैसे हम नीचे प्लेन्स में ख़रीदते हैं वैसे ही, कोई ये नहीं कि यहाँ बहुत ऊपर है तो चढ़ाने में बहुत परेशानी हुई इसलिए हम बहुत महंगा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रेट पे मिला है हमें। तो ये भी एक तारीफ़ काबिल काम है। अब देखिए हम यहाँ आ गए हैं, काफ़ी आगे आ गए, बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन बहुत थक गए। थोड़ा विश्राम करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इधर पीछे देखो आप, दुर्गम पहाड़ियों में आज फिर अपनी आखिरी पड़ाव है ये। इसके बाद फिर सीधे हम मंदिर। यहाँ देखिए कितना दुर्गम पहाड़ी पे कैसे बढ़िया दुकानें बना रखी। अप्रैल की सारी तैयारी हो रही है नवदुर्गों की। फर्श देखिए कितने बढ़िया है, सब टाइल्स वगैरह लगा के। ये मंदिर के पास में प्रसाद की दुकान है। नीचे से ज़रूरी नहीं कि आप लाद के लाएं, यहीं पे अपना आराम से प्रसाद ले सकते हैं और यहीं पर आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप विश्राम भी कर सकते हैं। चाहें तो अपने यहाँ कोई फंक्शन है, छोटा मोटा मुंडन है, छेदन है, सगाई है, वो भी आप कर सकते हैं। आगे मंदिर पर पहुँच के फिर आपको बताएंगे मंदिर। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ से जैसे हम चढ़ते हुए आए हैं, अभी काली जी का ये आपने देखा, और इसके आगे ये दुकानें लगी हुई। लौटते समय जो बहुत से लोग इसमें जो प्रसाद लेके जाते हैं, माला है, कंगन है, सिंदूर है, इन सब की अच्छी अच्छी यहाँ शॉप, और प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं। ये नहीं है कि, मुझे तो भाई बहुत रीज़नेबल लगे। मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा, अरे बहुत मुश्किल से ऊपर आता है और ये है वो है करके। ये हमारे यहाँ पर देखिए दुर्गा जी हैं। ये बीच में जो पूरे रास्ते भर में ऐसे बीच बीच में कई स्टॉल मिलते हैं। मैं काफ़ी दिन के बाद गई हूँ तो कई बार मुझे भी धोखा हो गया, शायद मंदिर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर इतनी आसानी है। देखिए हनुमान जी, और आगे का रास्ता है। देखिए बच्चों को कंधे पे बिठा के ये लोग लौटते हुए जो हैं आ रहे हैं, जिनने दर्शन कर लिए हैं, ये सभी वो लोग हैं। अब यहाँ से जो थोड़ी है ढलान है, और शायद ढलान के बाद फिर से काफ़ी चढ़ाई आएगी।
यहाँ पर भी एक बार मुझे धोखा हुआ कि शायद मंदिर आ गया। तो थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से रास्ता पार हो जाता है। अभी थोड़ा और बचा है, अभी तो थोड़ा और बचा है करके थोड़ा थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो आप अब जब मैंने दर्शन कर लिए हैं तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे। जिनको हिम्मत नहीं होती, हिम्मत वहाँ जाके भगवान देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी थोड़ा सा ढाल है, तो ढाल में पैर रोकने पड़ते हैं आपको, कहीं स्लिप ना कर जाए। हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान हो कि आप हील पहन के या पुरानी चप्पलें जो स्लिप करती हों, ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको। ये सब पहन के नहीं जाना है। कंफर्टेबल जूते हों जो ना काटने वाले हों, कपड़े वाले हों, सबसे बेस्ट। टाइट ना हो, आराम से उसमें एयर पास होती हो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा जो काफ़ी जो कहते उनकी नई नई शादियाँ हुई, हिल विल पहन के भी मैंने देखा, वो लोग बहुत परेशान हुए। कई लोगों को मैंने जेंट्स में भी देखा जिनके पैर में छाले हो गए, जैसे लेदर वेदर के जूते पहने तो कट जाते हैं पैर, काफ़ी चलना पड़ता है भाई। तो ये सब बातें आपको घर से ही, मैं इसलिए आपको वीडियो बना रही हूँ और बता रही हूँ साथ साथ में कि जिन चीज़ों की परेशानी मैंने महसूस की, लोगों को देखा, मैं आपको आगाह करते जाऊँ कि आपको ये सब नहीं करना है। काम और सामान भी कम से कम हो आपके पास में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि जैसे रास्ते का मुझे भी अंदाज़ नहीं है, पर हर चीज़ में चाहती हूँ कि आपको बता दूँ, दिखा दूँ, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आप लास्ट तक इसको ज़रूर देखते रहिए। तो क्योंकि मैं सारी चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ और अभी मुझे भी अंदाज़ नहीं आगे कितना रास्ता और है। यहाँ देखिए हुए मंदिर इस प्रकार से रास्ते में बने हुए हैं। इनमें लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं अपना बच्चों के साथ। बच्चों के लिए भी अलग से है घोड़े वगैरह और कार वगैरह। अब यहाँ से ये मेन जो है, जहाँ से सीढ़ी का रास्ता शुरू होता है, वो आ गया है। यहाँ से लगभग प्लेन का कम ही हो जाता है, थोड़ा सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ज़्यादा है। देखिए हम बिल्कुल टॉप पर पहुँच गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि हम लगभग अब जो मंदिर की मेन सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ बहुत ऊंची नहीं है, चौड़ी हैं, लेकिन क्योंकि हम नीचे से काफ़ी चल के आते हैं तो दिक्कत तो होती ही है चढ़ने में, ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। लेकिन देखिए धीरे धीरे सभी लोग चढ़ रहे हैं। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे सीढ़ियाँ और वो देख के अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एकदम से ना जाएं, थोड़ा वक्त लगेगा आपको ज़रूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ से देखिए, अभी पैर बिल्कुल चलना बंद हो गए हैं हमारे। आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन, जो रौनक पहले थी वो ख़त्म हो गई, बग गई है ना। तो क्योंकि एक तो जानते हैं थोड़ा वेट भी मेरा ज़्यादा है और मेरे पैर में, एक पैर में मेरे मोच है, दूसरे पैर में मेरे फ्रैक्चर है, तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत है। बाकी देखो यंग बॉयज़ हैं, फटाफट चले जा रहे हैं है ना। हाँ, लेकिन उनके सहारे, उनका नाम लेके हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा आप बोर नहीं होइएगा, आप पूरा वीडियो हमारा जो है देखेंगे तो आपको मैं पूरा दर्शन कराने की कोशिश करूँगी कि आप, जब हम गए हैं इतनी दूर से और काफ़ी चढ़ाई होने के कारण कोई जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं पूरा आपको ये कोशिश करूंगी आपको भी मैं दर्शन कराऊं वहां से माँ पूर्णागिरी के। देखिए कितनी परेशानी हो रही है चढ़ने में मुझे। अब तक मेरे पैर में, फ्रैक्चर वाले पैर में काफ़ी स्वेलिंग भी आ चुकी है, लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा करके अब उम्मीद बन गई है कि अब हम मेन सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो चलो दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी टॉप पर आ गए हम, लगभग मोड़ पे पहुंचने वाले हैं जहां से मेन मंदिर में हमारी एंट्री होगी। और ये इस चोटी पे आ गए हम पूर्णागिरी, तो उसके बराबर के अभी हम पहाड़ दिखा रहे थे कि कितनी टॉप पे हैं, उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हम कितने टॉप पर पहुंच गए हैं।
जो नीचे से हमारे पीछे से जो लोग चढ़ रहे हैं इनका है ये। कुछ लोग तो भाई बहुत फुर्ती से चढ़ रहे थे, मानना पड़ेगा। और हाँ, अब काफ़ी थक गए हैं यहाँ तक आते आते। अब देखो हम आ गए हैं यहाँ, है ना। और इधर उधर देखने का भी मन कर रहा है, लेकिन यही हो रहा है कि देर हो जाएगी उतरने में, हमें रात हो जाएगी। अभी तो मैं वहीं मंदिर ही तक नहीं पहुँचे, इसलिए हम पूरा शायद वहाँ रुक के उसका नज़ारा नहीं ले पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो इधर से दूसरी साइड से लौटते हुए लोग हैं। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ प्राकृतिक दृश्य है। इतनी ऊंचाई पे माँ पूर्णागिरि विराजमान है। जब मंदिर बना होगा उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अब देखिए हम मेन उसमें आ गए हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है ये भीड़। अब यहाँ से पूरा एक एक चावल खिसकना मुश्किल है। जहाँ से अब हमने स्टार्ट किया है, अभी फर्स्ट मोड़ और सेकंड मोड़ और थर्ड मोड़, 3 मोड़ अभी यहाँ से बाकी हैं चढ़ने के लिए। देखो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा जो आपको पीले कपड़ों में दिखाई दे रहा है, इनकी मम्मी से पूछा है, इसको बहुत तेज यहाँ आने के बाद, चढ़ाई शुरू करने के बाद इसे काफ़ी तेज बुखार भी है। तो मेरे सामने दवा भी पिला रहे थे उसे। बच्चा रो भी रहा था। इनको कैसे जैसे तैसे करके किनारे किया गया कि ताकि इसको थोड़ा हवा मिल सके। तो प्रसाद की थैलियाँ, ये भी एक मेहनत का काम है वहाँ तक ले जाना, क्योंकि अगर आप नीचे कर लेते हैं तो लोगों के धक्के मुक्के में करके खलियारी में और जो प्रसाद पकड़ता है उसकी थैली उसे ऊपर उठाए रखनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे, सोचो जिनको गोदी में लेके आना है। ये देखिए हम हैं और हमारे हस्बैंड आपको दिखाई दे रही है। और ये घंटा जो दिख रहा है ना, आप ये मत समझ बैठिएगा कि ये बजाया जा रहा है। ये घंटे का सहारा लिया गया है, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, पीछे को गिरने का हर समय डर लगा रहता है ना। तो जिसको जो मिल रहा था वही पकड़ के सहारा ले रहा था। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से जहाँ से मेन भीड़ शुरू हुई, इतने थके हुए थे, लेकिन जैसे ही इनका ये वाला मोड़ आया, सच पूछे जाने कहाँ याद भी नहीं रहा कि अब हम चढ़ना है, क्योंकि भीड़ के बीच में जो एक एक छोटा छोटा कदम बढ़ाना था, उस पर भी बारी करीब 10-15 मिनट बाद आ रही थी। तो उसमें पता नहीं चला कि कहाँ से कितनी जल्दी तो निकलेंगे, पहुँच गए, लेकिन थकान का नहीं पता चला यहाँ से। और यहाँ से जो असली दर्शन का जो एंजॉयमेंट है वो हम पूरा यहाँ पे लिया। तो बहुत से लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, अब बढ़ो आगे बढ़ो, जैसे बस में भीड़ चढ़ाई जाती है। तो ये बच्चे की बात करी थी, पीले कपड़ों वाले, इसे बुखार चढ़ा हुआ है काफ़ी। मैंने भी छू के देखा था, इसे काफ़ी तेज़ बुखार था। अब ये जहाँ से आपको फिरोजी कलर की साड़ी दिखाई दे रही है, ये मेन हमारा मंदिर का मोड़ आ गया है। हम मेन मंदिर के मोड़ पे पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी मंदिर में ये कोने पे जो है ना, काफ़ी कॉर्नर पे जब पहुँचते हैं तो नीचे वाले जो है वो कॉर्नर वाले को नहीं आगे बढ़ने देते, इसलिए काफ़ी टाइम लगने की संभावना है। नीचे की देखिए भीड़। हम इसी से अंदाज़ लगाइए कि अब हम धीरे धीरे इतना ऊपर आ चुके हैं। ये हमारे हस्बैंड हैं जो आप हाथ दिखा रहे हैं, ये झंडा लिए हैं, प्रसाद लिए हैं, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पर आके नहीं हो रही है, बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत रुक के हमें कम से कम हर 10 मिनट में एक पग बढ़ाना पड़ रहा है। तो एक कदम चलना आसान है ना, क्योंकि फिर रेस्ट मिल जाता है। बाकी फिर जो जयकारे लग रहे हैं,
उसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये भी थोड़ा संतोष हो गया कि हम लगभग अब मंदिर में पहुंच गए हैं। देखिए हम बिल्कुल उसके सीट पे आ गए हैं, बिल्कुल मंदिर के सीट पे आ चुके हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और देखो ये गोद में उठा कैसे टांग, हम तो अपने आप से चलना मुश्किल हो, लेकिन इनका आप सोचो जो छोटे बच्चे टांग के और भीड़ में, जिनका दर्शन करना कितना कठिन काम है। प्रसाद भी उठाना पड़ रहा है। हम लगभग पहुंच गए हैं मंदिर पे। अब आप बिल्कुल देखते रहिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल दर्शन होने में बस बहुत चंद लम्हे हैं। तो आप मेरे साथ घर बैठे आप पूर्णागिरि के दर्शन कर पाएंगे। उधर से देखिए लोग जो दर्शन कर चुके हैं। ये शायद कॉर्नर से कोई बच्चा आ गया था, वो अकेला अब ये कॉर्नर देख रहे हैं, कितने देर से इस कॉर्नर से हम आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए बहुत धक्का मुक्की होती है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं कॉर्नर से। ये जो आपके सामने पीछे का नजारा है, कुरुक्षेत्र का जो है वो जंग जीत गई। हाँ। बिल्कुल अब हम पहुंचने वाले हैं, एकदम माता के सामने हम खड़े हैं, माँ के दरबार में बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा सा पीछे की भीड़ दिखाते हैं। ऑफ सीजन हम आए थे कि अभी अप्रैल में बहुत भीड़ हो जाएगी, तो अभी हम जाएंगे तो हमें आराम से दर्शन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें काफ़ी भीड़ मिली यहाँ, इतना पार करने में हमें लगभग 2 घंटे मान लीजिए कि जो जहाँ से भीड़ स्टार्ट हुई है यहाँ पर लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णागिरि माँ का कितना महत्व है, कितना दूर दूर से लोग जाने, कहाँ कहीं मथुरा से, कहीं बनारस से, कहीं बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, हर अलग बोली भाषा के लोग यहाँ पर दिखे। तो यहाँ तक देखें हम लोग पहुँचने में ना ही पर्पल कलर में आप देख सकते हैं। देखिए माँ के दरबार में समझो ये जो लकड़ी पकड़े हैं ना, हाँ ग्रीन कलर वाला, बस यही है गेट, यहीं से बस हटा। और हम सामने जो रेड कलर का आपको छत दिखाई दे रही है ना, यही है बस मंदिर। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ से क्योंकि वो 2-2, 3-3 लोगों को अंदर घुसने देते हैं ताकि सबको अच्छे से दर्शन हो सके, तो यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल मुख्य गेट पर आ रहे हैं। अब माँ के दर्शन बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल बस आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दर्शन आज पूरा मन बना के रखा गया, आप हम दर्शन जरूर कराएंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं तो चढ़ा देंगे, दर्शन देगा आगे। हम भी देख रहे हैं कि हमारी फैमिली के लोग साथ आ गए नहीं आ गए, तो प्रसाद चढ़ाना है एक साथ। नीचे का पीछे का हिस्सा है ये। पी के दरबार में आ रखा है यार, कुछ तो शर्म होती तेरे को, दारू पी के आ रखा है। अब यहाँ पर देखिए भक्त एक मिला भाई हमको, इसने बहुत हंगामा काटा, ये पी के आ गया। अब बताओ, दर्शन करने आया है माता के, और वो भी गलत रूट से घुस के आया है। जिस तरफ से उतरते हैं लोग उस तरफ से घुस के आया है, अपनी फैमिली के लोगों को और अपनी दादागिरी के साथ वो इनको वहाँ पर अंदर भिजाना चाहता है। अब वही है कि गेट वाले बेचारे क्या करें, काफ़ी मतलब उसे तो हड़काया, लेकिन उसकी फैमिली को जाने दिया। क्या करें फिर, क्योंकि बहुत नीचे ये देखिए पूरा इतना मतलब बदबू आ रही थी इसके मुँह से कि हम क्या बताएं। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा एंजॉय करके आया था भाई, पूरे मूड से दर्शन करने आया था। इसे तो भैरव बाबा के मंदिर में बैठना चाहिए था, और ये गलती से दुर्गा माता के दर्शन करने आ गया।
तो चलिए अभी है, देखिए बिल्कुल सामने हम बिल्कुल आगे हैं। ये है जो आप जाल देख रहे हैं, बस इसके अंदर हमारी माँ पूर्णागिरी विराजमान है। माँ पूर्णागिरी इसके अंदर बैठी हुई है और आप देख सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि बिल्कुल पास से दिखाएं, क्योंकि भीड़ यहाँ पे भी है। देखिए पीछे से ही भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी आप सोचें कि स्पेस है, तो स्पेस कुछ नहीं है, बस ये गली आपको सीधे मंदिर में ले गई। ये देखिए ये यहाँ के पंडित जी हैं, ये बैठे हुए पंडित जी के बिल्कुल जस्ट आपको 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। तो पहला नहीं, उसके बाद वाला जो है वो ओरिजिनल माँ पूर्णागिरी है। ये देखिए आपको क्योंकि वहाँ रुकने नहीं देते हैं ना ये यहाँ पर। तो वीडियो हम भी थोड़ा चोरी से बना रहे हैं। अब हम दर्शन कर चुके हैं, दर्शन करके लौट रहे हैं। देखिए हमें लंगूर मिले रास्ते में, बिल्कुल लाइन से बैठे हुए, और डर भी लग रहा था, लेकिन हम भैया हमारे डर के देखा नहीं, इनकी तरफ धीरे से निकल आए। जो हमने आपको माँ पूर्णागिरी के दर्शन करा दिया, मुझे लगता है आपको भी ज़रूर पसंद आया। माँ दुर्गा के नाम से, पूर्णागिरी के नाम से आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये इस वीडियो को बनाने में बिल्कुल नीचे से और ऊपर तक, और इसमें मेरे बेटे का भी बहुत सहयोग है, अब मेरे हस्बैंड का, जो जिन्होंने प्रोत्साहित करके मुझे वहाँ तक पहुँचाया। ये देखिए क्या नज़ारा है, किस तरीके से बैठे हुए। बस तो अब बाय बाय, तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। जय माता की।